हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जो रेलवे में टेक्नीशियन 2024 वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि रेलवे ने ऑफिशियल अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2024 में इस साल टोटल टेक्नीशियन के 9000 वैकेंसी है और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि डायरेक्ट इस साल से टेक 1 में भर्ती की जाएगी। पहले यानी टेक 3 तक ही भर्ती होती थी, लेवल 2 तक, लेकिन इस साल डायरेक्ट लेवल 5 यानी 2800 ग्रेड पे जो आपका लेवल 5 का है और टेक 1 की भर्ती की जाएगी। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगे जाएंगे, यानी कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, आईटीआई वाले, 12th वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिनका चश्मा लगता है उनके लिए तो ये बेस्ट भर्ती है, क्योंकि रेलवे में बहुत ही कम पोस्ट होते हैं जिसमें यानी जो चश्मा वाले कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हो पाते हैं। तो ये टेक्नीशियन की भर्ती में जिनका चश्मा लगता है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे कि कितने एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो पूरे चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से 2023 में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रेलवे ने बहुत ही पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि टोटल इस साल टेक्नीशियन के 9000 वैकेंसी आएगी और इस 9000 वैकेंसी के लिए रोजगार समाचार पत्र में शॉर्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी कर दी है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस applications are invited from eligible candidate for various categories of technician grade 3 and for the post of technician grade 1 signal given in the table below. The last date for submission of application is 8 फरवरी 2024. Applications complete in all respect must be submitted online, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म आप लोग 9 मार्च 2024 से लेकर के 8 अप्रैल 2024 तक भर सकते हैं, जिसमें दो तरह के पोस्ट हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो आपका लेवल 5 का वैकेंसी है, इसका यानी इनिशियल पे 29,200 है। उसके बाद देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे यानी B1 मांगा जाता है। एज यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो रखा गया है वो 18 से 36 साल और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1100 रखा गया है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन यानी कि मान सकते हैं BSc से किया है, जिनका यानी फिजिक्स रहा है या केमिस्ट्री रहा है या बीटेक किया है, वो यानी कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। यानी जिनका साइंस रहा है ग्रेजुएशन में वो कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे, या जिनका बीटेक है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 यहाँ पे मांगा गया है, इसका क्या मतलब होता है, तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि ये होता है कि यदि आपका जो चश्मा है वो +- 4 डायोप्टर तक लगता है और आपका आंख यदि 6/9 भी होता है चश्मा लगा कर के भी, यानी आप लोग चश्मा लगाते हैं और आपका मैक्सिमम पावर है जो +4 है या -4 है और आपका आंख 6/9 भी है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो -4 या +4 का चश्मा है जो मान सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाता है। बहुत सारे यानी कैंडिडेट का जो चश्मा लगता है अभी की उम्र में वो -1, -2, -3 तक यानी मैक्सिमम जाता है, या -4 भी लगता है तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो आपका यानी लेवल 5 की वैकेंसी है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी की बात करें तो आपका ये लेवल 2 की वैकेंसी है। इसका जो इनिशियल पे है वो 19,900 है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग मांगे जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे पोस्ट पे B1 भी मांगे जाते हैं, बहुत सारे पोस्ट पे आपका B2 मांगा जाता है, C1 या C2 तक भी मांगा जाता है। तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो मेडिकल है यानी जिनका चश्मा यानी +- 4 तक भी लगता है वो भी इसमें यानी बहुत सारे पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, और जिनका चश्मा यानी कम पावर का भी लगता है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और जिनका ज़्यादा पावर का लगता है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 से लेकर के 33 साल है। टोटल वैकेंसी 7900 है
और टोटल दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 9000 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। एज है जो आपका 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। उसके बाद देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। हमने आपको बता दिया कि जिनका चश्मा लगता है कम पावर का या ज़्यादा पावर का, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। रिजर्वेशन अलग अलग दिया गया है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हम लोग बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाएगा, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट। तो सबसे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। आप लोगों ने एज देख लिया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल है। पहले 18 से 30 हुआ करता था, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 साल है पहले, यानी कि ये वैकेंसी आती ही नहीं थी। और ग्रेजुएशन के बेसिस पे जितनी वैकेंसी आती है उसमें 18 से 33 रहता है। इस साल 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग बात करें टेक 3 के लिए, जो आपका टेक 3 का वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिनके पास यानी ITI का डिग्री है वो तो 100% एलिजिबल है। अब जिनका 12th में PCM सब्जेक्ट रहा है वो भी एलिजिबल हो पाएंगे, और जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी एलिजिबल हो पाएंगे, और जिन्होंने बीटेक किया है वो भी एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि बीटेक वही करेगा जो जिनका 12th में यानी PCM सब्जेक्ट रहा है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कंफ्यूज हैं। उनका कहना है कि टेक 3 के लिए सिर्फ ITI जरूरी है, ये सभी यानी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ITI वाले बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन जिन्होंने 12th में PCM लिया है, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, वो भी यानी मान सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी ये सभी कैंडिडेट भी फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग टेक 1 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो हम लोगों ने पीछे भी बोला, यानी जिनका BSc रहा है सब्जेक्ट, यानी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन साइंस से किया है या जिन्होंने बीटेक किया है, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। टेक्नीशियन जो आपका ग्रेड 1 है, लेवल 5 की वैकेंसी है। इसके बाद हम लोग बात करें कि एग्जाम आपका कब लिया जाएगा, तो आप लोग एग्जाम कैलेंडर देख सकते हैं। आप लोग अपना फॉर्म है जो मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में भरेंगे, और जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है एग्जाम लेने का अलग अलग, यानी CBT जैसे 1 होगा, CBT 2 होगा। CBT 2 में आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। तो सभी एग्जाम के बारे में बताया गया है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में ले लिया जाएगा। यानी ये एक्सपेक्टेड है कि आपका जो CBT 1 होगा टेक्नीशियन का, वो आपका अक्टूबर महीने में लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग मान के चलेंगे कि नवंबर महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपका CBT 1 का नवंबर महीने में जारी कर दिया जाएगा, और दिसंबर महीने में आपका है जो CBT 2 कंडक्ट करा लिया जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी महीने में किया जाएगा। तो ये यानी कि एग्जाम कैलेंडर है, इसी के बेसिस पे आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। और बात करें कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो आप लोग ये देख सकते हैं आपके 2 एग्जाम होंगे। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा जो एलिमिनेटिंग राउंड होगा। एलिमिनेटिंग कहने का मतलब कि यदि आप लोग इसका कट ऑफ पार नहीं करेंगे तो आप लोग यहीं से बाहर हो जाएंगे, और आप लोग CBT 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो फिर आप लोग अगले राउंड CBT 2 में पहुंचेंगे। CBT 1 में आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 75 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 50 सवाल, साइंस, जनरल अवेयरनेस मिलाकर के टोटल 25 सवाल। इसका यदि कट ऑफ की बात करें कि 75 क्वेश्चन या 75 नंबर में कितना कट ऑफ जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग बोर्ड पे, अलग अलग जोन पे। लेकिन यदि एग्जाम में आप लोग यानी मान के चलेंगे कि यदि 60 सवाल सही कर देते हैं, 60 क्वेश्चन यदि आप लोग सही करके आते हैं, तो आपकी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका सिलेक्शन यानी कि CBT 1 में होगा, और CBT 2 के लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे। यदि CBT 2 की बात करें कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो CBT 2 में आपके 2 एग्जाम लिए जाएंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में बात करें तो आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के 60 सवाल, साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर मिलाकर के टोटल 40 क्वेश्चन। ये जो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर, इसी के बेसिस पे मेरिट डिसाइड होगा। लेकिन एक और एग्जाम होगा CBT 2 में ही, पार्ट B, जो आपका ट्रेड का होगा। यानी आप लोगों ने ITI जिस ट्रेड में किया है उस ट्रेड के लिए अलग यानी कि एग्जाम होगा। जैसे जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से किया है, फिटर से किया है, या जिन्होंने यानी कि मान सकते हैं 12th का है तो उसका अलग यानी ट्रेड का एग्जाम होगा, या जिन्होंने डिप्लोमा उनका है तो अलग ट्रेड का एग्जाम होगा। तो ट्रेड आपका ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। टोटल यानी कि ट्रेड क्वालिफाइंग में टोटल आपको
75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें यानी 35% नंबर स्कोर करना होता है और 75 नंबर का या 75 क्वेश्चन का 35% करेंगे तो यानी आपको यदि 27 सवाल सही कर देते हैं तो आप लोग क्वालिफाई होंगे। यदि आप लोग ट्रेड क्वालिफाई करेंगे तभी आप लोग यानी इसका पेपर जांच होता है, यानी कि जो आपका पार्ट ए है। तो ट्रेड को आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी क्वालिफाई तो करना ही है, तभी आपका यानी मेरिट बन पाएगा और मेरिट आपका इसी 100 क्वेश्चन 100 नंबर पर बनता है। आई होप जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी क्वेरी होंगे इस वीडियो से आपके सॉल्व हुए होंगे। फिर भी मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको सही जानकारी के साथ देता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।